दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप मेकअप करवाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या फिर ओरिजिनल ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, जो कि कई सारी वेबसाइट से आपको नकली आ जाते हैं, तो आप इन तीनों में से किसी भी काम के लिए आप हमें डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेकअप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आपको हमें डिलीवरी चार्ज पहले देना होता है। बाकी आपके प्रोडक्ट की पूरी अमाउंट जब आपके यहाँ पे डिलीवरी होती है तब आप पे करते हैं। और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो एंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। तो यहाँ मैंने फिर मेकअप किया अपने स्टूडेंट पर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने क्रायोलन की अल्ट्रा वायलेट फाउंडेशन और उन्हीं का कंसीलर यूज़ किया है। सिर्फ 2 चीज़ों से मैंने इनको बेस बनाया है, बट मैंने उसको फाउंडेशन को 2 बार यूज़ किया है क्योंकि इनके ओपन पोर्स से। और ये भी मेरी एक स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर ये मैंने लुक क्रिएट किया है। यहाँ अपना पार्लर चलाती हैं और मेरे पास आई थी ये। तो यहाँ हमने जो प्राइमर यूज़ किया है वो मेकअप स्टूडियो का यूज़ किया है, और मैंने ओपन पोर्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमर यूज़ किया है इस मेकअप में। इतने बिजी शेड्यूल में जब भी हमें ब्रेक मिलता है तो हम लोग सोचते हैं थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। तो इस बार मेरी काफ़ी दिन में वीडियोस आ रही हैं क्योंकि मैं घूमने गई हुई थी एक्चुअल में गुजरात, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ गुजरात घूमने गई थी। फ्रेंड्स के साथ जाने का मतलब है एक प्रॉपर ऑक्सीजन का मिलना। तो हम लोगों ने ये टूर प्लान किया, द्वारिका, सोमनाथ, मतलब हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करके आए। कम से कम हमारा 7 डेज़ का ये टूर था और बहुत ही अच्छा हमें लगा। हम लोग बस बाय एयर गए गुजरात में, क्योंकि एयरपोर्ट ज़्यादा राजनगर में है, तो हम लोग राजकोट तक बाय एयर गए। उसके बाद हमने वहाँ से गाड़ी बुक कर ली। बहुत अच्छा टूर रहा हमारा। अगर आपको कभी जाना हो तो आप उस तरीके से जा सकते हैं। राजकोट से सीधा हमने द्वारिका, क्योंकि हमें एयरपोर्ट से ही हमने गाड़ी हायर कर ली थी। हम 6-7 फ्रेंड्स थे। हम उसके बाद द्वारिका गए। हमने द्वारिका में मतलब 1.5 दिन समझ लो। एक रात को हम पहुँचे, हमने सुबह मंगला आरती और दूसरी आरती ली और उसके बाद हम निकल गए भेंट द्वारिका। एक ही दिन में हमने शाम को भेंट द्वारिका की। नेक्स्ट डे दोबारा से हम दर्शन करके हम लोग निकल गए वहाँ से सोमनाथ भी बहुत अच्छा हमें दर्शन हुए वहाँ पर। सोमनाथ में हमने 2 दिन स्टे किया। एक दिन हमने पूरा सोमनाथ को दिया और दूसरा दिन हमने दिया वहाँ के एक्स्ट्रा मंदिर को, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर। उसके बाद हम आ गए जूनागढ़ और सोमनाथ के बीच में एक प्लेस पड़ता है जहाँ पर सफारी वगैरह ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा एरिया है जानवरों के लिए, जहाँ पर पूरा का पूरा एक उन्होंने मतलब पूरा बनाया हुआ है। एक तरह से नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया क्योंकि हम गाड़ी में बहुत सारे घूमते रहे ना इधर उधर, तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो गई। बहुत छोटे छोटे हम लोग आइलैंड पर भी गए जहाँ पर हमने स्विमिंग की और हॉर्स राइडिंग की, घुड़सवारी की और बोटिंग की। ये सब भी हमारा बीच बीच में होता रहा और हमने बहुत सारे मतलब दर्शन किए। सिद्धपीठ के दर्शन भी किए हमने। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट करके एक तरह से ये जो टाइम है बहुत ऑक्सीजन देता है। अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और आपके पास टाइम मिलता है तो आप ज़रूर घूम कर आइए गुजरात बहुत ही अच्छा प्लेस है और बहुत अच्छे से उसको एंजॉय कीजिए। बट आप कोई भी बुकिंग ऑनलाइन ना कराएं, या कराएं तो बहुत सेफली कराएं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत चीटिंग है वहाँ पर। हमारा काफ़ी पैसा उसमें चला भी गया। मेरी एक फ्रेंड ने जैसे बुक कराया था तो उसका मतलब बहुत लॉस हो गया। जहाँ पर भी हम जा रहे हैं ऑनलाइन बुकिंग उन्होंने कराई थी, वो लोग एक्चुअल में व्हाट्सएप पर ले लेते हैं और एकदम बहुत फ्रॉड है वहाँ पर। तो आप बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी प्रॉपर बहुत अच्छा है।
अब आप देखिए मैंने यहाँ कंसीलर डायरेक्ट वाइट कलर का कंसीलर हल्का सा दिया है, क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी। यहाँ पर सिर्फ हम लोग टेक्निक सिखाते हैं। और यहाँ मैंने कलर करेक्टर का भी यूज़ किया है साथ साथ। मैंने यहाँ पर पहले नहीं लगाया उनको, कलर करेक्टर पहले नहीं लगाया मैंने इनको यूज़ किया है कि हम लोग कट्स वगैरह देने के लिए जो यूज़ करेंगे कंसीलर, निग्रो कलर मैंने वो यूज़ किया है, और हाइलाइटर की जगह मैंने वाइट लगाया है। बस ये दो मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया है। अब मैं यहाँ एप्लीकेशन करूँगी डायरेक्ट फाउंडेशन की, अल्ट्रा वायलेट फाउंडेशन, जबकि इनके बहुत ओपन पोर्ट्स हैं। और मैंने स्किन केयर में जो दिया है वो सिर्फ इनको प्राइमर दिया है। तो आप हमेशा ध्यान रखें। ये देखिए अल्ट्रा वायलेट फाउंडेशन है हमारी, और ये क्रायोलन की है। ये बहुत ही मतलब लिक्विड फाउंडेशन होती है, इसमें बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं लगता कि आपने फेस पर कुछ लगाया हुआ है। ये 1 घंटे के बाद इतनी अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगी स्किन में कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको कि आपने कुछ लगा रखा है, और आपके सारी जो कवरेज है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बट मैंने यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट से हम लोग करके दिखाते हैं कि नहीं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि हमने कंसीलर नहीं लगाया, ओ मैम हमारा तो फेस ब्लैक हो गया, हम बाद में कैसे लगाते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर मेरी सारी वीडियोस ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं बहुत, क्योंकि मैं हमेशा टेक्निक ही सिखाती हूँ। छोटी आइज़ हैं तो हम किस तरीके से मेकअप करें। कई बार होता है ना हमारा आईलाइनर लग गया, ऊपर लग गया, वो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि हमें हमेशा क्लाइंट के हिसाब से। अब देखो मैंने यहाँ कंसीलर का यूज़ किया फाउंडेशन के ऊपर हल्का हल्का, तो मैंने ये इन्हीं का ऑरेंज कंसीलर हल्का सा यूज़ किया है, क्रायोलन का। बहुत ही अच्छा कंसीलर है और बहुत ही कम क्वांटिटी। दोबारा से मैं हल्का सा इनको फिर दोबारा से एक और हाइलाइटर वाला कंसीलर दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम कंसीलर बाद में नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ आपको टेक्निक आनी चाहिए कि आप किस तरीके से। अगर आपको क्लासेस वगैरह लेनी है तो हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। जी हाँ, हमारी हर मंथ क्लासेस चलती हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और हमारी अभी भी जैसे क्लासेस होने वाली हैं, हमारी अप्रैल में भी क्लासेस हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बात तो आप बिल्कुल ना सोचें कि जब सीजन है तो हम मैम कैसे आएँ। आपको सीजन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्लासेस के साथ साथ आपको ओरिजिनल ब्राइड्स भी देखने को मिलेंगे कि ओरिजिनल अगर हमें किसी का मेकअप करना है तो हम कैसे करें। यहाँ तो हमने चलो स्टूडेंट पे सिखा दिया, हर मतलब एक अमूमन एक स्किन है या 2 स्किन है या 10 लड़कियां हैं तो 10 स्किन है हमारे पास। बट जब हम पार्लर में काम करते हैं तो हमारे पास 100 स्किन होती हैं, तो अलग अलग तरीके के। कई बार क्या होता है किसी के ऊपर मेकअप वही मेकअप डार्क हो जाता है और किसी के ऊपर बड़ा सॉफ्ट रहता है। तो डिपेंड करता है कि उनके पोर्स कितने ओपन हैं, कितना ऑयल उनकी बॉडी में से निकलता है, किस हिसाब से है, तो हमें उसी हिसाब से उनको सेट करना पड़ता है। यहाँ मैंने सिर्फ फाउंडेशन से मेकअप किया, अल्ट्रा वायलेट फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन का मैंने 2 बार यूज़ किया है, बहुत हल्का हल्का। अब मैं फिक्स कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का मेकअप पाउडर फॉर्म में, है ना। तो अभी आप देखते जाइए इनका मेकअप। और मैं बता रही थी एडवेंचर के बारे में। तो जी हाँ, हम लोग गए वहाँ पर और हम लोगों ने मतलब एक दिन हमने वहाँ स्टे किया। इवन देन कि जहाँ पर हम स्टे कर रहे थे तो हमारा जो होटल वाला था उसने स्पेशल बोला कि मैम आप लोग बाहर नहीं निकलना, बालकनी में। इवन देन जो होटल की बालकनी है उसमें आप खड़े मत होना, क्योंकि रात को यहाँ नॉर्मली शेर आ जाता है। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है। हम लोग इतने डर गए रात को। मतलब वहाँ पर होटल्स में मोस्टली सब ने ग्रिल वगैरह ये सब लगा हुआ है, प्रॉपरली सेफ़ है। लेकिन हम रात को 9 बजे 9:30 बजे करीब खाना खाने गए जैसे वहाँ से निकल के, तो उन्होंने बोला कि आप लोग झुंड में जाना, अकेले अकेले मत जाना। तो कुछ तो वो लोग डरा भी देते हैं, बाकी वहाँ एक्चुअल में है ऐसा। और रात को जब हम सोए तो हमें इतना अच्छा लगा वहाँ पर, मतलब रहना भी सब कुछ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि रात को ना ऐसे लगा जैसे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। तो मैंने कहा अच्छा किस टाइम लगा तुम्हें? कहते हमें ऐसे लगा नॉक किया। तो हमने उसको होटल वाले को बोला जो मैनेजर था वहाँ पर कि भैया पता नहीं ऐसे लगा नॉक किया। कहते किस दरवाजे पर? हमने कहा बैक साइड का जो बालकनी वाला दरवाज़ा है, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पर ही थे। तो उन्होंने बोला अरे फिर मैं कैमरा चेक करता हूँ कोई जानवर तो नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल
मतलब बिल्कुल कॉर्नर पर थे हम जंगल के, तो देखा रात को वहाँ पर 3 शेर आए थे। तो मतलब हम लोग शॉक थे कि हाय राम, कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ है वहाँ के लोगों की। इवन देन कि कोई रात को ज़रा सा भी किसी को इमरजेंसी हो जाए, कहीं जाना पड़े, और उसको मतलब एक तो रात का डर कि कहीं जाना है, और दूसरा ये डर कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए। तो उन लोगों के लिए सलूट है भाई, जो ऐसी जगह पर रहते हैं और जो रोज़ाना स्ट्रगल करते हैं। कहते हैं वहाँ पर तो नॉर्मल ही रोज़ जानवर, शेर वेर आते हैं, क्योंकि घना जंगल है, उसके आसपास ही रहते हैं। और ये सोमनाथ और जूनागढ़ के बीच में पड़ता है। एक्चुअल में मेरे माइंड से उसका नाम स्लिप हो गया, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा, मतलब एडवेंचर के लिए बहुत अच्छा है वहाँ पर। सच में जानवर बहुत अच्छे हैं। हम लोग 6 बजे पहुँच गए थे, आई थिंक सुबह की जो पहली राइड होती है वो 6 बजे के करीब होती है। तो हम लोग 6 बजे पहुँच गए थे और हम लोग अपने होटल आ गए थे 10 बजे तक, 9 बजे तक आई थिंक हम अपने होटल आ गए थे। 2-3 घंटे की राइड होती है वो, 9 बजे, क्योंकि होटल बिल्कुल वहीं था एकदम पास में हमारा। तो 3 घंटे में हम वापस आ गए। हमने कम से कम 12-13, और आप बिलीव करोगे बिल्कुल हमारी गाड़ी के जस्ट बराबर से शेर निकल के गया। और वो लोग रोक देते हैं गाड़ी। हम लोग इतने डर गए कि कहीं ये हम पर हमला ना कर दे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना मैम। अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं इसमें एक छोटी सी क्लिप भी डालने की कोशिश करूँगी अपनी वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर देखना वो मोमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा था। मैं बोल के देखूँगी अपने जो वीडियो हमारे बनाते हैं, तो उसमें अगर वो बीच में ऐड ऑन कर दें उस क्लिप को, तो आप उसको ज़रूर देखना। तो इतना अच्छा लगा हमें वो कि अभी तक, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम जैसे घूम के आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है ना, लेकिन कुछ पल हमेशा याद रहते हैं। ये वो वाले पल थे। और हमने जब वीडियोज़ अपने घर पर या स्टेटस पर लगाई, तो हमारे जान पहचान वाले सब ने हमें बोला कि वाह, बहुत अच्छी जगह गए आप लोग घूमने, ये कहाँ था, ये कहाँ था। मतलब सब इतने शॉक थे कि इतने पास से आपके शेर निकल के गया, आपको डर नहीं लगा। मैंने बल्कि गाड़ी वाले को बोला, मैंने कहा भाई तू गाड़ी आगे बढ़ा ले, शेर, हमने तो शेर को देख लिया, अगर इसने हमें देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों के पास अगर टाइम हो और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो तो ज़रूर जाइए वहाँ पर घूमने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ क्या, हमारे इंडिया के अंदर कितनी जगह हैं, जगह जगह। लेकिन जिम कारपेट, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो नैनीताल सबसे पास में पड़ता है। मैंने कई बार जिम कारपेट देखा है, लेकिन मुझे कभी भी कोई शेर वेर नज़र नहीं आया वहाँ पर। लेकिन यहाँ मुझे मतलब अलग अलग जानवर और इतने सारे शेर, 12 शेर एक जगह झुंड में नज़र आए, 5 शेर एक जगह नज़र आए, 2 शेर तो बिल्कुल हमारे पास से निकल के गए। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वहाँ पर। तो आप लोग कभी भी जाएं तो ज़रूर जाएं ट्रिप के साथ। और वैसे भी जैसे कुछ लोग फैमिली में बहुत इंजॉय करते हैं, अब मेरे हस्बैंड थोड़ा बिज़ी रहते हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई इस बार, मोस्टली उन्हीं के साथ जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमें काम के साथ साथ ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। और रहा हमारा आई मेकअप, तो आई मेकअप में आप जितनी मर्जी वेरिएशन डाल सकते हैं। इनका आईलाइनर भी फैल गया था, आपने नोट किया, मैंने उस आईलाइनर को भी एकदम से सेट कर दिया। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लाइंट की आइज़ बहुत छोटी हैं और वो एकदम गीले आईलाइनर में ही आइज़ खोल लेता है, तो हमारा आईलाइनर क्या है, ऊपर फैल जाता है। हम उसको दोबारा से मर्ज करके सेट कर सकते हैं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है मेकअप भी, और फाउंडेशन एकदम पेनिट्रेट हो गई उनकी स्किन में, कहीं से कोई दाग नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, और स्किन भी उनकी स्मूथ लग रही है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी वीडियोस में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरा 36-37 साल का एक्सपीरियंस हमेशा मेरी वीडियो में देखने को मिलता है। और अगर आपको मुझसे क्लास लेनी हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारी क्लास हर मंथ चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बाय बाय।